टूल्स के थ्रू नो डाउट 100% रिजल्ट्स कभी नहीं निकल। क्या हमें आज के दौर के अंदर मैनुअल वर्किंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए या कि हमें टूल्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी हमने अपने ऑफिस में बात की थी मेरे, तो वो कहते हैं कि नहीं टूल्स खराब होते हैं, टूल्स जो है ये खराब है, काम ये डाटा वेस्ट कर देते, सब कुछ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़कुरूनी अज़कुरकुम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ। आज एक वीडियो जो हम बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है मार्केट की, जिसको कि हम स्पेशली की तमाम फील्ड्स के साथ रिलेट करती हैं। आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, आप डाटा स्पैप करते हैं किसी मार्केट का, गूगल माई बिजनेस से आप डाटा स्पैप कर रहे हैं। स्पेशली टारगेटेड है ये गेस्ट पोस्टिंग के लिए, क्योंकि हमारा कोर्स SGPI असल में नाम है मार्केटिंग का। इसमें स्पेशली टारगेट हम गेस्ट पोस्ट को कर रहे हैं, तो इसलिए मैं गेस्ट पोस्ट का वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर अगर आज भी 2024 में भी आपने अगर काम करना है तो उसमें कंपैरिजन आपको करके बताऊंगा, क्या आपको टूल्स के थ्रू काम करना चाहिए या कि मैनुअल काम करना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूजन है कि यार टूल से काम करें, डाटा वेस्ट होता है, डाटा बिल्कुल निकलता नहीं है, इसकी निस्बत अगर मैनुअल काम करें तो इसके अंदर ये एक्यूरेसी है। अगर मैनुअल वर्किंग का टूल्स के साथ कंपैरिजन किया जाए, क्या हमें आज के दौर के अंदर मैनुअल वर्किंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए या कि हमें टूल्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए? इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं जो मैं सारे आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं टूल्स के प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस अगर करूं, देखिए टूल्स के थ्रू नो डाउट 100% रिजल्ट्स कभी नहीं निकल। कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं होता। आप मैनुअली काम कर रहे हो, मैनुअल के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिसके अंदर हमें मेथड चेंज करके 100% एक्यूरेसी लेना पड़ती है। लेकिन टूल्स के अंदर जब हम आ रहे हैं 100% रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होते। लेट्स सपोज टूल्स में हम जाते हैं 100 की जगह पे 40%, 50%, 30% एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, तो क्या हमें 30, 40, 50% पे काम करना चाहिए या नहीं करना? क्वेश्चन है। अब टूल अगर आप यूज कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन जब मैं करूंगा मैनुअल वर्किंग के साथ, कि मैनुअल में फॉर एग्जांपल आप बड़ा मेहनत करके करते हैं तो आप 80% तक रिजल्ट्स ले जाते हैं, टूल आपको 40% पे दे रहा है, मैनुअल में आप 80% तक रिजल्ट्स ले गए हैं। इट मीन्स दैट कि आपका 50-50 का दोनों का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे तो बात ये है कि आप मैनुअल वर्किंग कितनी कर लेंगे दिन में, कितनी ईमेल्स आप फाइंड आउट कर लेंगे, कितनी आप ईमेल्स आउटरीच कर लेंगे, मैक्सिमम कितनी एक्यूरेसी हो सकती है? 300, 400, 500, 1000 ईमेल आप एक दिन की सेंड कर देंगे। बहुत टिका के मेहनत करेंगे, फाइंड करना, उनको सेट करना, वेरीफाई करना, मैक्सिमम 400-500 इतनी लिमिट एक नॉर्मल पर्सन की होती है, तो बहुत टका के मेहनत करे वो। अब अगर देखा जाए, इसको कंपेयर किया जाए टूल्स के साथ, अब फॉर एग्जांपल टूल देता है हमें 40% एक्यूरेसी, आपने मैनुअल वर्किंग बहुत टका के मेहनत की है, आपने 500 वेबसाइट से एक दिन की मैनुअल ओपन करके उनकी ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करके फिर आपने डाटा स्क्रैप किया, जबकि टूल वाला बंदा जो है मैक्सिमम इतनी कैपेसिटी थी आपकी, आपको 500 में से फॉर एग्जांपल 400 ईमेल्स मिल गए, आप बड़ा सेटिस्फाइड हैं कि यार मुझे 500 वेबसाइट में से 400 ईमेल्स, 400 ईमेल्स मुझे एक दिन के मिल गए हैं। जबकि एक टूल वाला पर्सन जब 500 वेबसाइट लगाता हो सकता है उसको 200 ईमेल्स मिले, कि आपने मैनुअल 400 फाइंड आउट कर ली, टूल ने आपको 200 ईमेल्स दी है या 150 ईमेल्स दी है, कितनी ईमेल्स दी हैं। अब क्या हमें प्रेफरेंस जो है वो किसको देनी चाहिए? फिर देखिए, आपकी मैक्सिमम लिमिट जो थी मैनुअल वर्किंग वो थी 500 ईमेल्स। आप एक दिन में मैक्सिमम 500 ईमेल्स आउटरीच कर सकते थे। जब हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे टूल के साथ, तो टूल आपको फिर लिमिट को इंक्रीज कर देता है। जहां पे आप डाटा स्क्रैप कर रहे थे एक दिन की वेबसाइट जो मैनुअली ओपन करके आप ईमेल फाइंड आउट करते थे 500 वेबसाइट्स का, अब टूल आपको रिवॉर्ड देता है आप 10,000 वेबसाइट्स, 10,000 तक वेबसाइट्स की आप ईमेल्स एक्सेप्ट कर पाएं। इसका मतलब क्या है? अगर कंपैरिजन किया जाए फिर रिजल्ट्स में भी और इसमें क्वांटिटी में भी, तो फिर वहाँ पे 10,000 हमारे पास, इसका मतलब 500 में अगर हमें 200 ईमेल्स मिले हैं, हमें 1000 में 400 मिल जाएंगे। मैंने बताया जो 500 में से 400 ईमेल्स दिख रहा है, हमें 1000 में से 400 मिल जाएंगे। फिर उसकी लिमिट है ही 500 से नेक्स्ट नहीं जाएगा। हमारी लिमिट क्या है? हम एक दिन में 10,000 वेबसाइट जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर 1000 वेबसाइट में से लेट्स सपोज हमें 300 ईमेल्स मिलती हैं, तो 10,000 का मतलब 3000 ईमेल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंपैरिजन अगर किया जाए, एक मैनुअल वर्किंग वाला उसकी लिमिट मैक्सिमम टका के मेहनत करने के बाद भी कितनी है? 300-400 ईमेल फाइंड आउट करेगा। जबकि टूल वाला पर्सन जो है ये क्या कर रहा है? अपना टाइम बगैर वेस्ट किए
ये यूं एक्सपेक्ट करता है अगर टूल को दे देता है आप बिल्कुल रिलैक्स है। जबकि मैनुअल वर्किंग वाला बंदा क्या काम कर रहा है, वो खुद लगा हुआ है, सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उतनी एक्यूरेसी के अंदर, उतने क्वांटिटी के अंदर रिजल्ट्स नहीं कर पा रहा, उतनी आउटरीचिंग नहीं कर पा रहा। इट मीन्स दैट अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, यहाँ पे कंपैरिजन में आपको फर्क आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि टूल्स में जब आप शिफ्ट होते हैं आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैकेजेस लेना पड़ते हैं। जब भी हम फ्री होते हैं हमें कोई टूल नहीं लेना पड़ता, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज जो है वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ में जो डिफरेंस है, अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो बात ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं उसमें आपको टाइम बचा के उसकी जगह पे पैसा लगाना पड़े, तो मैं ये प्रेफरेंस दूंगा कि टाइम आपका ज्यादा कीमती है आपके पैसे। अगर मेरा 2000, 3000, 4000, $10, $15 लगा मेरा एक दिन का 4, 5, 6 घंटे का टाइम बचता है ना, तो मैं ये समझूंगा कि मैं परफेक्ट जा रहा हूँ, कि मेरा टाइम सेव हो रहा है। अगर मेरा टाइम सेव हो रहा है, इस टाइम को इन्वेस्ट करके मैं कई गुना फिर ज्यादा कमा सकता हूँ अगर मेरा राइट डायरेक्शन में टाइम लगा। तो फिर अगर आप मैनुअल वर्किंग में लगे रहेंगे, उतना टाइम देंगे, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टाइम देते रहेंगे, लगे रहेंगे, फ्री के वो जुगाड़ करते रहेंगे। इवन हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि हम 10-15 ही मंथली लगा रहे, इस लेवल तक हमारा की जो है वो सोच ही हमने रखी हुई है। हालांकि $10, $15 इन्वेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप अपने जेब खर्च से भी इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं फ्री वर्किंग के साथ कि यार हम फ्री काम कर रहे हैं, टाइम लगता है, लग जाए 2 बार जगह 4 लग जाएंगे। खैर, हम टाइम की वैल्यू नहीं रखते। हालांकि जब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आपने काम किया टाइम आपका सबसे ज्यादा कीमती, तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ कंपैरिजन अगर मैं प्राइस में करूंगा, मैं ये प्रेफरेंस दूंगा। और सिंपली अगर मुझे इस चीज में देखा जाए, मैं इस चीज को कैसे देखूंगा, तो मैं प्रेफरेंस ये दूंगा कि मेरा जहाँ पे टाइम बचता है वहां पे मेरी हल्की इन्वेस्टमेंट आएगी भी, तो लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए। कुछ लोग कहते हैं जी हमने अपने ऑफिस में बात की थी, मेरे पास कुछ ऐसे रिजल्ट भी आए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए कि सर हम ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, किसी पर्सन के पास काम कर रहे हैं, तो हमने उसके साथ बात की है कि इस तरह से आप जो है वो एसटीपी में टूल्स के थ्रू हर चीज़ हर काम करवा रही हैं। तो हमने उनको बताया किस तरह से टूल्स के थ्रू काम है, तो वो कहते हैं कि नहीं टूल्स खराब होते हैं, टूल्स जो है ये खराब है, काम ये डाटा वेस्ट कर देते, सब कुछ कर। अब मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, अगले पर्सन को पहले एक चीज़ टेस्ट करवाएं। अब मुझे आगे बोल दें, मेरा सबसे पहला मुझे को बंदा आगे बोले कि सर इस तरह से है कि काम काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, टूल्स मार्केट में आ गए हुए हैं, अब तो सारा काम टूल्स की मदद से होता है, लेकिन थोड़ा पैसा अगर इन्वेस्ट करें तो टूल्स की मदद से सारा काम हो रहा है आज के दिन में। अगर हम हल्की सी मार्केटिंग है ना, उसमें इन्वेस्ट कर दें, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, उसमें ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आप एंड रात में कर दें, कोई मार्केटिंग की टाइप आप ले लें। मुझे तो बंदा आके बाहर से बोले कि इस तरह से हम अगर मार्केटिंग में पैसा लगा के यूँ अपनी वर्किंग को बूस्ट अप कर लें, मेरा सबसे पहला ये फर्ज बनता है मैं अगले बंदे की बात गौर से सुनूं। हो सकता है मेरे फायदे के लिए उसमें कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो मेरी लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। हमारी गलती यहाँ पे क्या है कि मैं अगले बंदे की बात सुनना नहीं चाहता। वो आगे मुझे बता रहे हैं कि सर इस तरह से लाइफ जो है ना वो सारा काम चेंज हो गया, मैं कहता हूँ नहीं फारेग है, ये खराब काम है, ये डाटा वेस्ट कर देते हैं, इसमें नहीं जाना। खुद भी नहीं गया, अगले पर्सन को भी क्या दिया, बाउंड कर दे। और जो बंदा मुझे यहाँ पे बताने आ रहा है उसके लिए भी रिक्वेस्ट है, मतलब आप लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो पहले उसको दिखाएं ये काम इस तरह से है, बातों में नहीं। उसको नहीं आइडिया भी ये काम मार्केट में हो रहा है, आप क्या करें, बातों में नहीं, पहले समझाएं कि ये देखें मार्केट में यूं इस तरह से काम हो रहा है, अगर हम भी यूं इस तरह से काम करें तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारी वर्किंग भी अपडेट हो सके, फिर वो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। दूसरी बात, आपको मशवरा वो पर्सन दे सकता है जो खुद टूल्स यूज कर रहा है, उससे पूछेंगे तो उसको पता है कि टूल्स की और मैनुअल वर्किंग के अंदर फर्क क्या है, इसमें डिफरेंस कितना है। लेट्स सपोज अगर मुझे पूछे या कोई और बंदा है, आप किसी भी पर्सन को खुद टूल यूज कर लें, आप 2-3 माह टूल्स को यूज करें, ठीक है, अपनी वर्किंग को एसडीपी में कन्वर्ट कर लें, फिर आप को कोई बंदा कहे कि आप मैनुअल वर्किंग करें, फिर आप उसको बता सकेंगे कि भाई मैनुअल वर्किंग और टूल्स के अंदर अगर हम शिफ्ट होके प्रॉपर काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें फर्क कितना है। इसका मतलब क्या है, बिना एक्सपीरियंस के आप कोई मशवरा ना ले सकते हैं किसी पर्सन को जो एक्सपीरियंस नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के आप किसी को मशवरा दे नहीं सकते, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है
फिर इसका मतलब आप जब फील्ड से गुजरे ही नहीं है, फील्ड से आप कैसे मशवरा किसी को दे सकते हैं कि भाई इसकी आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे जबकि आपने वो रिजल्ट्स देखे नहीं। तो बेस्ट ये है, दी बेस्ट ये है, मैं पूरी मार्केट से रिक्वेस्ट करूं कि अब वो टाइम नहीं है कि हम मैनुअल में लगे रहे। कंपटीशन बहुत निकल गया हुआ है, मार्केट बहुत आगे निकल गई है, गूगल की अपडेट्स बहुत आ रही है, आपके जीमेल अकाउंट्स ब्लॉक हो देते। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये आजकल आ रहा है कि जीमेल अकाउंट्स नहीं मान, क्योंकि हम मार्केटिंग की तरफ जाते ही नहीं है। हम जाए उस काम की तरफ नहीं जिससे हमें प्रिवेंट किया जा रहा है। जीमेल कहता है कि आप मार्केटिंग ना करें, हम कहते हैं हमने करनी। फिर वहां पे जब एक चीज जिस काम पे ये बनी ही नहीं है, जब आप उसकी तरफ चलेंगे, इसका मतलब क्या है, वहां पे फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, प्रॉपर आपने इसकी तरफ चलना है। अगर कंपैरिजन किया जाए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग, आप देखेंगे मुझसे मशवरा लिए करना आप लोगों ने खुद काम है। हाँ एक बात है, मैं नहीं समझता आपकी फील्ड कौन सी है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी कौन सी फील्ड है। मैंने टूल्स वैसे गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग बताई हुए कुछ। आप क्या करें, कोई भी टूल लेने से पहले उसका डेमो चेक किया करें। इतना काम आपका है, ये राइट है, बात सुने, आपको अच्छी लगे, आप किसी भी जगह पे जा रही हैं, उसके डेमोस पहले क्लियर करें। अगर आपको आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग लगे कि यार ये मेरा काम कर सकता है, प्लान चीज मेरी आसानी आ रही है, इसमें मुझे कुछ चीज नजर आ रही है, देन आप उसमें इन हो जाएं। फिर दूसरी बात को सोचने वाली नहीं है कि मैं अपने घर से किसी से पूछूं, बड़े से पूछूं, यार ये काम आपको लगा है आपने काम करना है, ठीक है यार ये चीज मेरे फायदे में मुझे फायदा दे रही है, कि मुझे फायदा दे रही है, इसका मतलब क्या है, मुझे इसमें वर्किंग करनी चाहिए। मैं अपने आप को शिफ्ट चेंज करें, इंशाल्लाह कल को फिर ये होगा कि जब आपको ग्रो होता हुआ लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग फिर आपके साथ मिलने की कोशिश करें, फिर वो मिलेंगे कि यार आपने कैसे किया। इसका मतलब क्या है, एसडीबी के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, बिल्कुल जीरो पे हैं आप, आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस अपने उठाना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर मार्केटिंग है, ये वो जुगाड़ नहीं है। प्रॉपर मार्केटिंग करनी है, आपको टूल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है। इसका मशवरा आपको कौन दे सकता है, जो टूल्स यूज कर, जो बंदा टूल्स यूज कर रहा है, जिसका एक्सपीरियंस है इसमें, जिसने रिजल्ट लिए हैं। अब मुझे को बंदा कहे, मेरे किसी टीम के किसी पर्सन को कहे जो एसडीबी में पुराने लगे हुए हैं, उनको बंदा कहे कि यार मैनुअल वर्किंग कर, कोई नहीं मैनुअल वर्किंग कर। आप उनको बोलें टूल्स फारग होते हैं, ये डाटा वेस्ट कर देते हैं, ये तो खराब कर देते हैं का, वो आपकी बात सुनेंगे जरूर कि ठीक है भाई, लेकिन करेंगे वो अपनी कि भाई हमें पता है कि टूल्स और मैनुअल दोनों की है। तो इसका मतलब क्या है, इस बात में नहीं आना कि ये डाटा बेस्ड होता है। अगर रिजल्ट्स में देख कंपटीशन बहुत है, आपको बहुत आगे निकलना है। उस आगे निकलने के लिए नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको चीज़ों की जरूरत है। तो आई होप आपको इस चीज़ समझ आई होगी, ये वीडियो ने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया होगा। तो इस चीज़ पे अमल करें, अपने तमाम उन दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड करें जो इस चीज़ को कहते हैं कि टूल्स पे नहीं, ये फारग होते हैं, ये फ्रॉड होता है, ये फ्लॉ होता है, उनको भी ये वीडियो सेंड करें। पहले आप इसको क्या करें, रिजल्ट्स ओरिएंट करके दे, रिजल्ट्स ओरिएंट करने के बाद इस पे शिफ्ट हो, फिर आप बताना कि आपको मैनुअल काम करना चाहिए या कौन सा करना चाहिए। तो मैनुअल काम का बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस टाइम के ऊपर, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम की वैल्यू दे, पैसे की वैल्यू ना दे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप लेने में आसानी भी पैदा करेंगे कि आपको पहले कन्फ्यूजन थी कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को नेक्स्ट शेयर किया करें, क्योंकि इस चैनल की अभी बूस्टिंग जिस तरह से मैं कंटेंट आपके साथ टू बी ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूं, मुझे आपकी साइड से रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे। अभी तक तो इस चैनल को बहुत सारी ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, और एंड आई होप इंशाल्लाह आप इसमें टेक पार्ट करेंगे और फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छा इंशाल्लाह इसमें रिजल्ट्स आप दिखाएंगे। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।